Hello everyone, welcome to the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th के हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 का नाम है आ रही रवि की सवारी। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। जीवन मूल्य। सूर्य प्रतिदिन सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। सूर्योदय होने के पश्चात रात भर जिस अंधकार का साम्राज्य होता है वह भिखारी प्रतीत होने लगता है। ये मानव स्वभाव है कि जीतने वाला सदैव जगत में सम्मान पाता है और हारने वाले को तिरस्कार भोगना पड़ता है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि भगवान सूर्य की सवारी आ रही है, जिनके रथ को उनकी किरणों ने सजाया हुआ है। उनके रास्ते को फूलों कलियों ने सजाया हुआ है। बादलों से उनके सेवकों ने अर्थात उनकी किरणों ने जैसे कि स्वर्णिम पोशाक पहनी हो। आ रही है सूर्य भगवान की सवारी। विहंगबंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। पशु पक्षी और बंदी या जो वीरों के यशगान गाते हैं वे आज सूर्य का यशगान गा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तारों की फौज मैदान छोड़कर भाग रही है, अर्थात अब सूर्य उदय होने का समय आ गया है और तारे कहीं छिप गए हैं। आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। यानी कि सूर्य का मन कर रहा है कि वो विजय कह कह के उछले, जोश दिखाए, लेकिन फिर वो रुक जाता है ये सोचकर कि रात का राजा यानी कि अंधकार राह में रास्ते में भिखारी के समान प्रतीत हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हारता है उसको हमेशा तिरस्कार मिलता है और जो जीतता है वह सम्मान का भागी होता है। आ रही है रवि की सवारी। कवि हरिवंश राय बच्चन। आप इसके शब्द भंडारों को जरूर पढ़ें, यहाँ से आपको पता चलेगा हर शब्द का अर्थ क्या है। आगे हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तरों की ओर। मौखिक। रथ किससे सजा है? रथ नव किरणों से सजा है। किसकी सवारी आ रही है? सूर्य की सवारी आ रही है। पथ को कैसे सजाया गया है? पथ को कली कुसुम से सजाया गया है। भिखारी बनकर कौन खड़ा है? भिखारी बनकर रात का राजा खड़ा है। कवि का मन क्या कहकर उछलने को हो रहा है? कवि का मन विजय कहकर उछलने को हो रहा है। मेरी लेखनी। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। विहंगबंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत पंक्ति में तारकों का अर्थ क्या है? रवि, राजा, तारों या किरणें? तो इसका अर्थ है तारों। कीर्ति गायन से क्या तात्पर्य है? प्रशंसा करना, यशगान करना, आलोचना करना, बुराई करना। तो इसका आंसर है यशगान करना। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी से कवि का क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का आशय है कि जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो तारे सारे बादलों में छिप जाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। विहंगबंदी और चारण क्या गा रहे हैं? विहंगबंदी और चारण सूर्य देवता का यशगान गा रहे हैं। रवि और विहंग के दो दो पर्यायवाची लिखिए।
तो रवि के दो पर्यायवाची हैं सूर्य और सूरज, और विहग के दो पर्यायवाची हैं चिड़िया और पक्षी। लघु उत्तरीय प्रश्न, रात का राजा से क्या अभिप्राय है? प्रस्तुत कविता में रात का राजा यहाँ अंधकार को कहा गया है। मैदान छोड़कर कौन भाग निकला? मैदान छोड़कर रात में तारे जो जगमगाते हैं वह सूर्योदय होने पर भाग निकले। कीर्ति गायन कौन कर रहा है? पक्षी, भाट तथा वीरों की वंदना करने वाले कीर्ति गायन गा रहे हैं। पथ को किससे सजाया गया है? पथ को कली और कुसुम से सजाया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इन सब के आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी ताकि आपको इनको करने में आसानी हो। तो आई होप आपको ये मेरी कविता समझ में आई होगी और मेरे शब्द सुनकर इनके बाकी के प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करें। आगे हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। भाषा और व्याकरण, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करके दूंगी, आपने उसी प्रकार से इन सबको करना है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। आप ये आसानी से इंटरनेट की मदद लेके कर सकते हैं, तो ये आप स्वयं करें। दिए गए शब्दों को मूल शब्द एवं व्युत्पन्न शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ आपको बताया गया है कि मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द वह हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से बने होते हैं। कहने का मतलब है कि दो शब्द जो जुड़ के बने हैं, अगर हम उनका आगे से उनका उपसर्ग जिसे कहते हैं वो हटा दें, तब भी उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे वर्ड में आपको एग्जाम्पल दूं, प्रदर्शन, अगर इसके आगे से प्र हम निकाल दें तो दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। तो इसका मतलब निकलता है, इसलिए प्रदर्शन किन शब्दों में आता है? व्युत्पन्न शब्दों में। तो इसी तरीके से आपने इन वर्डों को अलग अलग करके देखना है। अगर उनका मतलब निकलता है प्रत्यय यानी कि आगे से निकाल के या पीछे से कोई भी एक या दो वर्ण निकाल के, अगर उसका कोई मतलब निकलता है तो वो व्युत्पन्न में आते हैं। अगर नहीं निकलता है तो वो शब्द आपके मूल शब्द बन जाएंगे। तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब जो बोलने में एक जैसे हो, जैसे रथ, पथ, रवि, छवि, सजा, ध्वजा। इसी तरीके से आपने बाकी सारे शब्दों का तुकांत लिखना है। तो ये था आपका पहला चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं हर एक व्याकरण के एक एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और उसी के समान बाकी प्रश्नों के आप उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।